जेकेएसएसबी सुपरवाइज़र में इंग्लिश की क्लासेस के लिए आपको कहा था सबसे पहले वोकैबुलरी सेक्शन स्टार्ट करा जाएगा। तो आज बेसिक लेक्चर है, इंट्रोडक्शन है आज। तो आपको बताऊंगा कि किस तरह से आने वाले टाइम पे क्लासेस चलने जा रही हैं, जिसमें जैसे वोकैब की बात करेंगे, ईडियम फ्रेजेस आपके सिलेबस में वो आपके सामने आते जाएंगे, एंटोनिम सिनोनियम है वो आपके सामने आते जाएंगे, और साथ ही साथ पेयर ऑफ वर्ड्स वाले भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आता है और सिलेबस में भी मेंशन है, वो भी हम कवर करवाएंगे। ये एक दिन में सब कुछ कर नहीं सकते, इसलिए डेली बेसिस पे करते जाना है। स्टार्टिंग से 10 से लेकर 12 डेज तक अगर हम बात करेंगे, हम यही इसी पर फोकस करने जा रहे हैं। फिर उसके बाद बाकी चैप्टर करेंगे, फिर इस पर फोकस करेंगे, इस तरह से क्या करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं आज के इस लेक्चर को। फर्स्ट सबसे पहले हम ईडियम फ्रेजेस की बात करेंगे। आपके सामने स्क्रीन में आ रहा है, जैसे यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है कहीं पर यूज़ होता है अ पीस ऑफ केक। अब पीस ऑफ केक आप मतलब ये नहीं है कि आपके पास कोई केक आपके सामने तो अपने उसको पीस निकाल कर अलग कर दिया, बोल दिया पीस ऑफ केक, हम इसकी बात करें। नहीं, ये बिगिनर जो जीरो लेवल होता है ना, वहाँ से इंग्लिश स्टार्ट करी जा रही है। अब पीस ऑफ केक को हम यूज़ करते हैं जब हम बताते हैं कि कोई काम है वो बड़ा आसान है, कोई ईजी सा टास्क आ गया, हम उसके लिए हम यूज़ करते हैं अ पीस ऑफ केक। या फिर हमें लगता है कुछ भी जो बड़ा आसान है ना, ईजी है, बड़ा नॉर्मल सा है, उसके लिए हम क्या यूज़ कर लेते हैं, अ पीस ऑफ केक। एग्जाम्पल लेके चलते हैं। मैंने यहाँ पर लिखा हुआ है, डोंट थिंक दैट दिस एग्ज़ाम विल बी अ पीस ऑफ केक। ये मत सोचो कि एग्ज़ाम बड़ा आसान होने वाला है। तो पीस ऑफ केक मतलब क्या, आसान। तो उसके लिए मैंने अ पीस ऑफ केक यूज़ कर लिया। यू विल हैव टू स्टडी हार्ड टू गेट गुड मार्क्स। आपको अच्छी मेहनत करनी होगी अगर आप अच्छे मार्क्स लाना चाहते हो। तो पीस ऑफ केक, जहाँ पर भी हमें कुछ आसान सा काम, आसान सा टास्क, इसको रिप्लेस करना है, इंग्लिश में अगर हम बात करेंगे ईडियम फ्रेजेस यूज़ करने, तो हम अ पीस ऑफ केक यूज़ करेंगे। बड़ा इंपॉर्टेंट एग्जाम में आया भी हुआ कई सारे एग्जाम में, और कॉमन सा भी आपको पता होना चाहिए। तो पहला आपने आज याद कर लिया, आपको पता लग गया। अब हम चलते हैं दूसरे इंपॉर्टेंट कैटेगरी की तरफ, मतलब इसी में दूसरा इंपॉर्टेंट ईडियम फ्रेजेस है, उसकी हम बात करते हैं। अब यहाँ पर लिखा हुआ है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। अब इसका मतलब ये नहीं कि कैट उसके बैग से बाहर निकाला जा रहा है, वो वाली बात कर जाए, वैसे बिल्कुल भी नहीं है। लेट द कैट आउट ऑफ द बैग, आप समझिएगा यहाँ पे लिखा हुआ है टू डिस्क्लोज अ सीक्रेट, मतलब आप कोई सीक्रेट रिवील कर रहे हो। आपकी इंटेंशन नहीं है, वो जनरली गलती से हो जाता है। आप सीक्रेट, जैसे किसी से बातें कर रहे हो, बातें करते करते आपने कोई सीक्रेट रिवील कर दिया, आपकी इंटेंशन नहीं थी बट आपने वो रिवील कर दिया, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मतलब एक सीक्रेट है, जो आपको सीक्रेट था, आपने वो सीक्रेट रिवील कर दिया, इस तरीके से इसको यूज़ करा जाता है। तो आपको समझ आ रहा है लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या है। इसके एग्जांपल लिखिए, जैसे कोई सिचुएशन मैंने किसी को सरप्राइज़ देना है, ठीक है, तो वहाँ पे कोई दोस्त वगैरह और भी गया हुआ है जिसे सरप्राइज़ देना है, तो मैं बोल रहा हूँ आई वरी वन ऑफ देम विल लेट द कैट आउट ऑफ द बैग। मुझे ये टेंशन है इस टाइम पे कि यार उनमें से कोई ऐसा ना हो जो कि सरप्राइज़ रिवील कर दे मेरा, तो तब मैं ये सिचुएशन यूज़ कर रहा हूँ। तो कंसेप्ट आपको समझ आ रहा है, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग का मतलब क्या होता है। अ पीस ऑफ केक भी आपने सीख लिया, लेट द कैट आउट ऑफ द बैग भी आपने सीख लिया। आगे चलते हैं और बढ़ते हैं, नेक्स्ट पार्ट की तरफ चलते हैं। आपके सामने स्क्रीन में है टू कट कॉर्नर्स। अब टू कट कॉर्नर्स का मतलब ये बिल्कुल भी नहीं कि आप कॉर्नर्स कट करना स्टार्ट कर दो, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। टू कट कॉर्नर्स का मतलब है कुछ ऐसा करना, आप शॉर्टेस्ट वे यूज़ कर रहे हो, आप पैसा बचाने के लिए आप शॉर्टकट लगा रहे हो, आप उसके लिए यूज़ करोगे टू कट कॉर्नर्स। या फिर ऐसा है कि आप कुछ मतलब फास्ट वे में करते हो और वो ख़राब हो जाता है, उसके लिए आप यूज़ करते हो टू कट कॉर्नर्स। समझ हो। तो जनरली हम यूज़ करते हैं पैसा बचाने के लिए, हम जल्दबाजी में काम करते हैं, शॉर्टकट्स लेते हैं, उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू कट कॉर्नर्स। तो इसके एग्जाम्पल है, डोंट ट्राई टू कट कॉर्नर्स व्हेन यू आर डेकोरेटिंग। जब तुम डेकोरेशन का काम कर रहे हो तो शॉर्टकट्स लेने की ज़रूरत नहीं है, पैसे बचाने की कोशिश मत कीजिए जब डेकोरेशन का काम कर रहे हो। तो इस तरीके से आप कुछ भी सेंटेंस बना सकते हो, आपको मतलब पता होना चाहिए। टू कट कॉर्नर्स का बेसिक जो मतलब है वो भी आपको समझ आ गया है। आगे चलते हैं और स्लाइड में देखते हैं क्या रहने वाला है। अब यहाँ पर आपको देखने को मिल रहा है टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। इसका मतलब अब ये तो नहीं है कि किसी को इंजरी हो गया आप उसको और इंसल्ट कर रहे हो जाके, नहीं, लेकिन इससे आप हेल्प लेके इसका मतलब समझ सकते हो। इसका मतलब क्या है, एक सिचुएशन ऑलरेडी ख़राब है उसको आप और ख़राब कर रहे हो ना, टू मेक अ सिचुएशन वर्स, या फिर टू से समथिंग दैट मेक्स अ बैड सिचुएशन इवन वर्स। ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब है, आप उसको और ख़राब कर रहे हो, तो उसके लिए हम यूज़ करते हैं टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। ऑलरेडी सिचुएशन ख़राब है, आप और ख़राब कर रहे हो, तो ये हमारे पास इसका मतलब आ गया। उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ रहा होगा। और जनरली होता है कि जब आपके अभी तो आपको आसान लग रहा है, इजी लग रहा होगा, लेकिन एग्जाम में ऑप्शंस ऐसे आ जाते हैं आपको लगता है हाँ इसका मतलब ये भी हो सकता है, तो इसलिए आपको एग्जैक्ट मीनिंग पता होना चाहिए। इसकी एग्जाम्पल लिखिए, जैसे माई हार्ट ब्रोक डाउन व्हेन शी रिजेक्टेड माई प्रपोजल, देन टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी शी स्टार्टेड शाउटिंग यू आर माई ब्रदर। मेरा पहले दिल टूट गया जब मैंने प्रपोजल रिजेक्ट करा, और फिर वही
कि सिचुएशन को और वर्स बनाने के लिए उसने बोलना स्टार्ट कर दिया तुम तो मेरे भाई हो। तो ये होगा टू ऐड इंसल्ट टू इंजरी। पहले प्रपोजल रिजेक्ट किया, फिर बोलते तुम मेरे भाई हो। समझ गए हो? तो पहले सिचुएशन ख़राब थी और ख़राब कर दिया। तो यहाँ से ईडियम फ्रेजेस का जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको समझ आ रहा होगा। उम्मीद करता हूँ आपको चारों जो आज नए वर्ड्स आपके सामने है, हो सकता है नहीं, हो सकता है कॉमन होंगे अपनी जैसे भी हैं, बट मैंने कहा बिगिनिंग 0 लेवल से मुझे स्टार्ट करना है। तो ये 4 कॉमन और इंपॉर्टेंट थे जो आपने सीख लिए। आगे चलते नेक्स्ट स्लाइड की बात करते हैं। ये यूट्यूब चैनल जहाँ पर आप ये वीडियोस देख रहे हो, सारे सोशल मीडिया हैंडल्स इंस्टाग्राम, फेसबुक पेज, टेलीग्राम, इसी नाम से कहीं पर जाओ ना जाओ, टेलीग्राम जेके लेटेस्ट इन्फो के नाम से, और टेलीग्राम जाके ज़रूर ज्वाइन कर लेना। जो भी आपको पढ़ा रहा हूँ, जैसे अभी जम्मू कश्मीर हिस्ट्री की वीडियो थोड़ी देर पहले अपलोड कर रही है, उसका जो पीडीएफ वो टेलीग्राम पर ही अपलोड करा है पीडीएफ के फॉर्मेट में, सो दैट आपको बार बार वीडियोस नहीं देखनी पड़े, आपको पीडीएफ मिल जाए। अब जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ ये स्लाइड्स के थ्रू, ये भी पीडीएफ फॉर्मेट में कन्वर्ट करके, तो ये भी मैं टेलीग्राम पर शेयर कर दूँगा। आपको जब भी पढ़ना होगा टेलीग्राम पर जाइएगा, वहाँ पर जाकर पीडीएफ डाउनलोड कर लेना आपने। और साथ ही साथ इसी वीडियो के कमेंट सेक्शन में आपको टेलीग्राम का लिंक तो मिलेगा, जेकेएसएसबी सुपरवाइजर टेस्ट सीरीज़ का लिंक भी मिलेगा, वो भी ज्वाइन कर लेना। उसका बेनिफिट उनके लिए है जो सीरियस कैंडिडेट्स हैं, जो भी आपको पढ़ाया जा रहा है। जैसे आज आपको जम्मू कश्मीर हिस्ट्री पढ़ाई है, पढ़ाऊँगा करंट अफेयर, जो भी पढ़ाता जाऊँगा उसका टेस्ट भी वहाँ पर होता जाएगा। यहाँ पर पढ़ते जाओ, वहाँ पर टेस्ट देते जाओ। आज आपने पढ़ लिया, 5 दिन के बाद जाके देख लो कि जो फर्स्ट डे में सीखा था वो याद है या भी या नहीं है, तो वो सब कुछ वहाँ पर जाके होता जाएगा। तो फिलहाल आगे चलते हैं। अब हम पढ़ते हैं एंटोनिम सिनोनिम वाली कैटेगरी। देखो इसका पैटर्न क्या रहने वाला है। जैसे आपके सामने एक वर्ड आया करेगा, एक प्लीड एक वर्ड आपके सामने आ गया, इसका सिनोनिम सेम मीनिंग, सिमिलर मीनिंग, एंटोनिम मतलब अपोजिट मीनिंग। तो मैं आपको सिमिलर मीनिंग भी बताऊंगा, सिनोनिम भी बताऊंगा, उसके एंटोनिम भी बताऊंगा, और उस वर्ड को एक एग्जांपल में भी यूज़ करूंगा, सो दैट आपको सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाए। क्लियर हो गया? और जो भी सेंटेंस आएगा उसको थोड़ा ओरिजिन से समझें, सो दैट हमें क्रैमिंग ना करनी पड़े, हमारे लिए याद करना भी ईजी बन जाए। जैसे प्लीड आपके सामने आ रहा है, अब प्लीड आपको देखने को मिल रहा है, आप सुनते हैं ना प्लीज़, है ना, तो प्ली वर्ड आपको देखने को मिल रहा है, प्ली वर्ड आपको देखने को मिल रहा है। तो प्लीज़ का मतलब क्या होगा? प्लीज़ करके कैसे बोलते हो? किसी से रिक्वेस्ट करते हो, है ना, इस तरह से आप प्लीज़ यूज़ करते हो, तो वहीं से ये प्लीड भी बन जाता है आपके सामने। तो आपको बेसिक इसका मतलब समझ आ गया। और ये दोनों वर्ड्स ऐसे जो एसएससी के एग्जाम में पूछे गए हैं, इंपॉर्टेंट है और बेसिक आपको पता होना चाहिए। अब प्लीड का हमने क्या बोला? प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट करना, तो इसका सिनोनिम क्या हो जाएगा? रिक्वेस्ट करना, किसी से अपील करना। अब ये वैरी करता है कि किस सेंटेंस में आप इसे यूज़ कर रहे हो ना, उसके हिसाब से इसका मतलब थोड़ा चेंज भी हो जाता है। अब जैसे इससे पहले मैंने आपको बताया इडियम फ्रेजेस पढ़ाया, ये सब कुछ पढ़ाया। अब इडियम फ्रेजेस ऐसे नहीं कि सिर्फ वोकैब में काम आने वाला है। आपको जब मैं आर्टिकल्स कराऊंगा, आर्टिकल्स में बताऊंगा ए एंड द का यूज़, वहाँ पर आपको बताऊँ कुछ फ्रेजेस होते हैं, उन फ्रेजेस को एज इट इज़ यूज़ करना होता है। तो वो फ्रेजेस आपको अगर पूरे पता होंगे तभी वो आर्टिकल वाला क्वेश्चन ठीक कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। आप रूल्स के हिसाब से जाओगे तो वहाँ पे फ्रेज वाला कंसेप्ट लग रहा होगा, इसलिए वो फ्रेज वहाँ पर भी काम आने वाले हैं, समझिए। तो ये वर्ड्स यहाँ पर नहीं काम आएंगे, और भी कई सारी जगह काम, जब आप पैसेज पढ़ोगे वहाँ पर प्लीड आ जाएगा, उसका मतलब ही नहीं पता तो क्या कर लोगे वहाँ पे ना। तो इसीलिए अब प्लीड का मतलब रिक्वेस्ट हो गया, अपील हो गया, प्रे करते हो। जैसे आप कोर्ट वगैरह में जाते हो ना, जुडिशरी वगैरह की बात करें, पिटीशन फाइल करते हो, तो पिटीशन भी एक तरह से होगा, प्लीड रिक्वेस्ट आप करते हो। वहाँ पे इम्प्लोर, जो एग्जाम में ऑप्शन आया था वहाँ पे इम्प्लोर लिखा हुआ था, तो इम्प्लोर, इंट्रेड, इन ये सभी किसके सिनोनिम है, किसके सिमिलर मीनिंग है? प्लीड के ही हैं, तो आपको याद करने होंगे। एंटोनियम की बात करेंगे, रिक्वेस्ट का उल्टा डिमांड करना। आप रिक्वेस्ट नहीं करो, आप डिमांड कर रहे हो। आप अपील नहीं करो, आप कमांड कर रहे हो, है ना। आप रिक्वेस्ट नहीं कर रहे हो, आप प्रार्थना नहीं कर रहे हो, आप किसी को फोर्स कर रहे हो, आप किसी को मना कर रहे हो, पनिश कर रहे हो, इसके एंटोनियम हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेकर चलते हैं। ही अपीयर्ड ऑन टेलीविजन टू प्लीड विद द किडनैपर्स, वो टेलीविजन में मीडिया के सामने आया सो दैट वो किडनैपर से रिक्वेस्ट कर सके, अपील कर सके। तो आपको मतलब अब समझ आएगा प्लीड का मतलब क्या होता है। उम्मीद करता हूँ समझ आया होगा। आप चलते हैं सेकंड इंपॉर्टेंट वर्ड आज का आपके सामने स्क्रीन में, रिवाइव। रिवाइव देखो, जैसे री से बना हो, पहले री, है ना, जैसे हम बोलते हैं कि री इंस्टॉल, पहले इंस्टॉल नहीं, री इंस्टॉल, दोबारा से इंस्टॉल करो। रिफ्रेश, दोबारा से फ्रेश करो। वैसे ही रिवाइव, री प्लस वीव का मतलब क्या होता है? लॉन्ग लाइफ, लंबी ज़िंदगी। तो दोबारा से ज़िंदगी, है ना, तो दोबारा से ज़िंदगी आप इस तरह से समझ सकते हो। इसके सिमिलर मीनिंग निकाल लो। सिमिलर मीनिंग क्या हो सकते हैं? जैसे प्लीज़, रिक्वेस्ट सब सिमिलर मीनिंग निकाल देते हैं। वैसे रिवाइव का क्या हो जाएगा? जैसे रिन्यू, दोबारा से वैसे करना, दोबारा से चार्ज करना, दोबारा से फ्रेश करना, दोबारा से क्रिएट करना, दोबारा से स्टोर, दोबारा से रिपेयर करना, है ना। तो रिपेयर, ये सारे इसके क्या हो जाएंगे? सिनोनिम हो जाएंगे। तो मतलब समझ आ रहा है? दोबारा से ज़िंदगी जीना, दोबारा से रिफ्रेश करना, दोबारा से फ्रेश करना, दोबारा से क्रिएट करना, रिक्रिएट करना, ये सारे इसके सेम मीनिंग हो जाएंगे। एंटोनिम में क्या हो जाएगा? दोबारा से नई ज़िंदगी जीने के बजाय क्या हो जाएगा? मार दो, ख़त्म कर दो, डैमेज कर दो, है ना। एजिटेट, गुस्सा, ये ट्रबल वगैरह, परेशानी वगैरह, ये सारे इसके एंटोनिम आ जाएंगे। इसके एग्जांपल लेकर चल लेते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है आपके सामने स्क्रीन में है,
एनिमल मूवी इज़ इंटेंडेड टू रिवाइव हिज फ्लैगिंग करियर। एनिमल मूवी क्यों बनी थी? उस बंदे का जो करियर डाउनफॉल में जा रहा था उसको रिवाइव करने के लिए, दोबारा से ठीक करने के लिए, दोबारा से बनाने के लिए। तो समझ गए ना रिवाइव का मतलब क्या है? कि उस पर्टिकुलर बंदे का करियर जो डाउनफॉल जा रहा था, मतलब उसको दोबारा से ठीक करना है, दोबारा से फ्रेश करना है, दोबारा से रिन्यू करना है, उसके लिए एनिमल मूवी बनाई। अब ये एग्जाम्पल है, बेसिक से आप समझ सकते हो। तो उम्मीद करता हूँ ये जो 2 वर्ड्स आपको मैंने बताए ये आपको समझ आएगा कि किसी तरह का डाउट आपको नहीं आ रहा होगा। अब किसी भी एग्जाम में पूछे जाएंगे आप आराम से कवर कर सकते हो। आगे चलते हैं। अभी जैसे कहा डेमो क्लास, इसलिए कम वर्ड्स आपको देखने को मिल रहे हैं, आने वाले टाइम पे आपको थोड़ा नंबर बढ़ जाएगा इसका। अब पेयर ऑफ वर्ड्स भी आपके सामने स्क्रीन में है, ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है और ये फिल इन द ब्लैंक्स की जनरली फॉर्म में आता है। एक सेंटेंस दिया होगा, बीच में ब्लैंक होगी, उस ब्लैंक में आपको देखना होगा कि मुझे इस सेंटेंस के हिसाब से कौन सा बेस्ट वर्ड मुझे देखने को मिल रहा है, वो आपको फिल करना है। वहाँ पर होता है कि आपको स्पेलिंग नहीं पता होता है कई बार कि कौन सा करियर यहाँ पे आने वाला है ना। तो 2 ये होता है क्या, बोलने में सेम होता है लेकिन स्पेलिंग अलग होते हैं। तो एक करियर यहाँ पर है और यहाँ पे अगर सही देखा जाए तो उसे हम करियर बोलते हैं, उसे कैरियर बोलते हैं। तो बोलने में थोड़ा डिफरेंट है, बट हम पहले जैसे बोला करते थे ये भी कैरियर ये भी कैरियर, तो हमारे लिए सिमिलर हुआ करता था। ये करियर है, करियर में जो हम जॉब से रिलेटेड, प्रोफेशन से रिलेटेड, जैसे हम बोलते हैं ना तुम्हारा करियर के लिए क्या प्लान कर रहे हो, तुम्हारा करियर गोल क्या है, तुम क्या बनना चाहते हो, जॉब प्रोफेशन से रिलेटेड जो है वो करियर होता है। तो CAREER कौन सा है? जो हमारे लिविंग के लिए यूज़ करते हैं, जॉब प्रोफेशन से जो रिलेट करता है वो ये वाला करियर है। दूसरा कैरियर है, कैरियर मतलब कोई भी चीज़ को कैरी करने के लिए यूज़ करो, जैसे ये एयरक्राफ्ट कैरियर है ना, कैरी करने के लिए यूज़ करो। बाईसाइकिल का कैरियर होता है, इसमें सामान रखते हो, कैरी करने के लिए यूज़ करते हैं। तो करियर और कैरियर में कितना ज़्यादा डिफरेंस आप समझ सकते हो। तो आपको देखना कि सेंटेंस में वो किस बारे में बात कर रहा है, वहाँ पे कुछ कैरी करने की बात कर रहा है तो एक कैरियर यूज़ करोगे, अगर प्रोफेशन जॉब से रिलेटेड बात कर रहा है तो करियर यूज़ कर लोगे। तो स्पेलिंग देख लो, वहाँ से क्लियर हो जाएगा। इसी तरह से कुछ और भी वर्ड्स देख लेते जो हमारे लिए इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं और कई सारे एग्जाम में पूछे जाते हैं। ये एक्सेस है और ये एक्सेस है। अब इसमें कौन सा एक्सेस कहाँ पे यूज़ करना है? देखो जैसे ये EXCES है, EX से बना हुआ, एक्स्ट्रा से बना हुआ, तो यहाँ से आप समझ जाओगे किसी भी चीज़ कुछ भी एक्स्ट्रा हो जाएगा ना, एक्स्ट्रा अमाउंट जो लिमिट होती है उससे ज़्यादा क्रॉस कर जाएगा, हम उसको बोलेंगे एक्सेस। जैसे हम बोलते हैं ना कि एक्सेस ऑफ एनीथिंग इज़ बैड, कुछ भी ज़्यादा होगा तो वो बेकार ही है, बुरा ही है। तो ये वो एक्सेस की बात करी जा रही है, मतलब एक्स्ट्रा अमाउंट की बात करी जा रही है। जब भी हमें कुछ एक्स्ट्रा वाली बात करनी होगी तो वहाँ पे ये एक्सेस यूज़ किया करेंगे। लेकिन दूसरा एक्सेस कौन सा है? ये बताता है अप्रोच को, ये बताता है रीच को, परमिशन को, है ना, जैसे कुछ यूज़ करने की परमिशन। एग्जांपल लेकर चलते, जैसे हम बोला वी गेव हिम एक्सेस टू द लाइब्रेरी, हमने उसे लाइब्रेरी का एक्सेस दे दिया, मतलब लाइब्रेरी में कभी भी आ सकता है, उसको बस अप्रोच है लाइब्रेरी में कभी भी आने की, उसको परमिशन है वहाँ पर आने की, वो उसको बस रीच है कि वो लाइब्रेरी में कभी पहुँच सकता है। इसका मतलब हम यहाँ पे ये एक्सेस नहीं यूज़ करेंगे, हम यहाँ पे ये वाला एक्सेस यूज़ करेंगे। जैसे देयर इज़ नो एक्सेस टू द डाइनिंग हॉल फ्रॉम देयर, वहाँ से डाइनिंग हॉल में जाने को कोई रास्ता ही नहीं है, कोई अप्रोच ही नहीं, कोई रीच ही नहीं, वहाँ से पहुँच ही नहीं सकते वहाँ पे ना। तो ये वहाँ पे वो वाला एक्सेस आ गया। जैसे हम बोलेंगे यार मेरे दोस्त को मेरे लैपटॉप का एक्सेस है, मतलब वो मेरे लैपटॉप को यूज़ कर सकता है, पासवर्ड वगैरह उसके पास है, वो रीच है उसके पास, तो वो एक्सेस आ गया हमारे पास। तो एक्सेस ये वाला कौन सा और ये वाला कौन सा, उम्मीद करता हूँ ये भी आपको समझ आ रहा होगा, यहाँ पे किसी तरह का डाउट आपको नहीं हो रहा होगा। बाकी मैं अपनी तरफ से एफर्ट्स लगा रहा हूँ कि देखो आपको नोट्स वगैरह ना बनाने पड़े, वाइट बोर्ड में वीडियोस नहीं बना रहा, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा आपको नोट्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, नोट्स ऑलरेडी बने बनाए आपके पास हैं, एग्जाम्पल भी है, सब कुछ आपके सामने स्क्रीन में, बस आपने रिवाइज़ वगैरह करनी है। एक बार वीडियो देखनी है, फिर 5-6 दिन बाद रिवाइज़ करें, टेलीग्राम पे जाओ, PDF वगैरह देखो, डाउनलोड करके रख लो, जो भी आपको करना है वहाँ पे जाकर रिविजन करो। तो आपकी मेहनत भी करी जा रही है, बस आपको वीडियोज़ को जितना हो सकता है शेयर करें, जितना आप शेयर करोगे, जितने लोग वीडियो देखेंगे उतना मुझे लगेगा हाँ ज़्यादा सिंसियर कैंडिडेट्स हैं, सीरियस हैं पढ़ाई को लेकर, मुझे और एफर्ट्स लगाने पड़ेंगे। तो फिलहाल थैंक यू, जय हिंद, वीडियो को शेयर कीजिएगा, बाय बाय।